हेलो दोस्तों, आज मैं फिर आप लोगों के समक्ष एक कहानी लेकर प्रस्तुत हुई हूँ जिसका शीर्षक है तेनालीराम के खिलाफ षड्यंत्र। एक दिन की बात है, रोज की तरह आज भी महाराज कृष्णदेवराय का दरबार लगा था। दरबार में अभी तक तेनालीराम नहीं आए थे। महाराज दरबारियों के साथ किसी विषय पर बात कर रहे थे। बात करते ही करते बात चतुराई पर आई। महाराज के दरबार में मौजूद बहुत से दरबारी, मंत्री और राजगुरु भी तेनालीराम से जलते थे। उन्हें लगता था कि तेनालीराम के कारण उन्हें अपने कौशल्य को महाराज को दिखाने का मौका नहीं मिलता। अंततः तेनालीराम के गैर मौजूदगी में महाराज के सामने तेनालीराम के विरुद्ध बातें कहने का अच्छा मौका था। एक मंत्री बोल उठा, महाराज, आपके दरबार में बुद्धिमान व्यक्ति की कमी नहीं है। आपके दरबार में तेनालीराम से भी बुद्धिमान व्यक्ति मौजूद है। अगर उन्हें मौका मिले तो वह अपनी बुद्धि को दिखाकर यह सिद्ध कर सकते हैं कि वह बुद्धिमान है। पहले मंत्री की बात खत्म होते ही एक दूसरी दरबारी बोल उठा, तेनालीराम के सामने किसी को भी बुद्धि का इस्तेमाल करने का मौका नहीं मिलता। जब भी कोई बुद्धि की बात होती है तो तेनालीराम अपनी टांग अड़ा देता है। इस तरह वही सभी चतुराई का श्रेय ले जाता है। तभी एक और मंत्री बोल उठा, क्षमा करें महाराज, आप खुद भी तेनालीराम को कुछ अधिक ही बुद्धिमान समझते हैं और उनकी बुद्धि को ज़्यादा महत्व देते हैं। हर चतुरता का कार्य आप बस तेनालीराम को ही दे देते हैं और देना पसंद भी करते हैं। आपको दूसरों लोगों को भी अवसर देना चाहिए ताकि वह अपनी चतुराई को सिद्ध कर सके। इतना कुछ सुनने के बाद महाराज कुछ हद तक गंभीर हो गए। वह यह भी जानते थे कि दरबार के बहुत से सदस्य तेनालीराम के प्रति जलन रखते हैं। आज उन्हें तेनालीराम के विरुद्ध बोलने का मौका मिला है तो बस बोलते जा रहे हैं। महाराज सोचने लगे कि आखिर कैसे इन्हें समझाया जा सकता है कि तेनालीराम इनसे बुद्धिमान है। तभी उनकी नज़र एक कोने में रखी भगवान की मूर्ति के पास जल रही धूप बत्ती पर गई। अब महाराज ने दरबारियों की परीक्षा लेना चाहा। महाराज बोले, अगर आपको लगता है कि आप लोग तेनालीराम से अधिक चतुर हैं और मैं आप लोगों को तेनालीराम से ज़्यादा पसंद करूं, तो आप लोगों को एक परीक्षा देना होगा। जो भी इस परीक्षा में सफल होंगे उसे मैं तेनालीराम से ज़्यादा बुद्धिमान मान लूँगा और उसे तेनालीराम का स्थान दे दिया जाएगा। ठीक है, ठीक है, सभी दरबारी एक साथ बोल उठे। वह मन ही मन खुश हो रहे थे। महाराज ने कहा, क्या आप लोगों को वहाँ दूर पर मौजूद धूप बत्ती जलती हुई नजर आ रही है? फिर सभी ने एक साथ बोल उठे, हाँ। महाराज ने कहा, आप में से जो भी उस धूप बत्ती के धुएं को 2 हाथ तक नाप लेगा तो उसे बुद्धिमान समझा जाएगा। सभी दरबारी सोच में पड़ गए। आखिर धुआं को कैसे नापा जा सकता है? फिर भी अगर महाराज ने कहा है तो हमें एक बार प्रयत्न जरूर करना चाहिए। एक एक कर धूप बत्ती के पास जाते हैं और अपने हाथ से 2 हाथ नापने की कोशिश करते हैं। धुआं नापना मुश्किल होता है। धुआं इधर से उधर उड़ जाया करता था। यह सिलसिला बहुत देर तक चलता रहा। एक एक करके सभी दरबारी ने इसको करने का प्रयत्न किया, लेकिन कोई सफल नहीं हो पा रहा था। महाराज मन ही मन खुश हो रहे थे। जब सभी दरबारी थक गए तभी तेनालीराम वहां आ खड़े हुए।
दरबारी ने महाराज से कहा, यदि हम इस कार्य को ना कर सके तो तेनालीराम भी नहीं कर सकता। इसे इस कार्य को करने का आदेश दें। महाराज ने तेनालीराम से भी कहा, आपको इस जलती धूप बत्ती से धुएं को 2 हाथ नापना है। तेनालीराम ने कहा, लेकिन महाराज यह तो बहुत मुश्किल है, लेकिन आपके आदेश को मैं टाल नहीं सकता। इसके बाद तेनालीराम ने एक सैनिक को अपने पास बुलाया और उनके कान में कुछ कहा और उसे कहीं भेज दिया। अब दरबार में बिल्कुल शांति थी। सभी बस यह सोच रहे थे कि आखिर तेनालीराम कैसे धुआं नाप सकते हैं। कुछ ही देर के बाद सैनिक अपने हाथ में 2 हाथ के बराबर का एक शीशे का बोतल लेकर आया। उस सैनिक से लेकर तेनालीराम धूपबत्ती के पास गए। जिस तरफ से धुआं निकल रहा था उधर ही उस बोतल की नली का मुंह कर दिया। कुछ ही समय में वह 2 हाथ बराबर बोतल की नली में धुआं भर गया। इसके बाद तेनालीराम ने उसका मुंह बंद कर दिया और उसको राजा के सामने लेकर आए और बोले, यह रहा 2 हाथ के नाप का बराबर धुआं। इसे कोई भी नाप कर देख सकता है। तेनालीराम को इस तरह धुआं को नापते देख कर दरबार में मौजूद सभी अपने मुंह को छिपाने लगे, जो तेनालीराम से जलते थे और महाराज को तेनालीराम के बारे में बुरा कहा था। तेनालीराम को इस तरह धुआं को नापते देखकर दरबार में मौजूद वही सभी लोग अपने मुंह को छिपाने लगे, जो तेनालीराम से जलते थे और महाराज को तेनालीराम के बारे में बुरा कह रहा था। महाराज ने कहा, देख लिया आप लोगों ने कि तेनालीराम को मैं क्यों ज़्यादा प्रेम करता हूँ और क्यों किसी बुद्धि की सलाह मैं तेनालीराम से लेता हूँ। तो थैंक यू दोस्तों। अगर यह कहानी आप सभी को पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।